बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने आईकॉम बिजनेस टेस्ट जो है वो शुरू की हुई है। तो आज हम चैप्टर 6 के जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इससे पहले हमने सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स, रैंडम एक्सपेरिमेंट, प्रोबेबिलिटी वगैरह की जो है ना वो बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएंगी। तो आज हम जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे वन बाय वन। तो पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद फिर इसको जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है जी वो है अ डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज ऑड नंबर्स इवन नंबर्स। ये देखें जरा, ये क्वेश्चन है। अ डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज ऑड नंबर्स इवन नंबर्स। लेकिन ये पहले भी हम क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल में कर चुके हैं। सिंगल डाई को रोल करें, उसके की कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी आ सकती हैं, तो वो भी हम फाइंड कर चुके हैं। सिंगल कॉइन के लिए भी कर चुके हैं। डबल कॉइन के लिए भी हम क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं और डबल डाई के लिए भी कर चुके हैं। लेकिन चूंकि ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो इसको दोबारा से फिर हम सोल्व करते हैं। जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। जो सैंपल स्पेस होती है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। सैंपल स्पेस क्या होता है? द टोटल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी टोटल आउटकम्स बन सकते हैं उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं जी, और उसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। अगर हम डाई को रोल करें, उसके ऊपर क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं? उसके ऊपर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। अब ये बात हो रही है आ सकता है, आ गया नहीं है बल्कि क्या है, आ सकता है। तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं वो सारे हमने सैंपल स्पेस में लिखने होते हैं, क्योंकि डाइस के ऊपर 6 फेसेस होते हैं और एक फेस पे 1 लिखा होता है, एक पे 2, 3, 4, 5, 6। तो ये जो इसके अंदर जो आपको वैल्यूज नजर आ रही है इनको बोलते हैं सैंपल पॉइंट्स। तो इसको हम लिखेंगे एन ऑफ एस। एन ऑफ एस से मुराद क्या है? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस। तो ये कितनी वैल्यूज हैं? 6। तो डाइस को रोल करें तो उसकी जो सैंपल स्पेस बनेगी वो 6 बनेगी। पहली प्रोबेबिलिटी है ऑड नंबर्स की। जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको आपने लेट कर लेना है। लेट ए डिनोट्स द इवेंट, let A denotes the event that odd number appears या occurs। जिसकी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको आपने कोई ना कोई नाम दे देना। मैंने ए लिखा है, आप इसको बी भी कह सकते हैं, सी भी कह सकते हैं। अब हम बात करें ऑड नंबर की, तो ए में वो नंबर आएंगे जो ऑड होंगे। तो इस सैंपल स्पेस में देखें ऑड नंबर कौन कौन से हैं। एक 1 है, एक 3 है, एक 5 है। 1, 3 एंड 5। तो इसमें सैंपल स्पेस पॉइंट्स कितने हैं? 3। तो एन ऑफ ए जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा? 3 के। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो ए में क्या, एन ऑफ ए क्या आया हमारे पास? 3। और एन ऑफ एस क्या आया है? 6। तो आंसर आ गया 1/2। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की है जी? ऑड नंबर की। ये देखें, ए किसको डिनोट कर रहा था? ऑड नंबर को। तो ये आपके पास ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी आ गई। उसके बाद वो कह रहा है इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, तो उसको भी लेट कर लें। लेट बी डिनोट्स द इवेंट, लेट बी डिनोट्स द इवेंट दैट इवन नंबर्स अपीयर या अकर। अब दूसरी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमने फाइंड करनी थी इवन नंबर की। अब हम देखेंगे इवन नंबर कौन कौन से हैं। सैंपल स्पेस में हमने जाके देखना है। इसमें देखिए इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2, 4 एंड 6। 2, 4 एंड 6। तो ये एन ऑफ बी कितने सैंपल पॉइंट हैं जी? 3। तो इस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके इक्वल होगा?
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल 3 हैं, पॉसिबल 6 हैं, तो ये आंसर आ गया 1/2। और बी किसको डिनोट कर रहा था? इवन नंबर को। तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 और इवन नंबर की भी प्रोबेबिलिटी 1/2। ये था जी क्वेश्चन नंबर 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 2। अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज नंबर 1 रेड कार्ड, नंबर 2 कार्ड इज किंग। लेकिन क्वेश्चन सोल्व करने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो चीज़ें समझ नहीं आई तो हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। हमारे पास जो टोटल कार्ड होते हैं वो 52 होते हैं, उसमें 2 कलर होते हैं, एक रेड होता है और एक ब्लैक होता है। तो रेड कार्ड जो होते हैं वो 26 होते हैं, ब्लैक भी 26। आगे जो रेड है इसको फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, रेड और क्लब, सॉरी हर्ट और क्लब। हर्ट के 13 कार्ड होते हैं, क्लब के भी 13 कार्ड होते हैं। ये जो ब्लैक है इसको भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, स्पेड और डायमंड। स्पेड के कार्ड भी 13 और डायमंड के भी 13। तो ये देखें 26 प्लस 22 6 52, 13 4 द 52। और इन कार्ड में जो पिक्चर कार्ड होते हैं वो 12 होते हैं, जो विद आउट पिक्चर होते हैं वो 40 होते हैं। तो ये भी कितने हो गए? 52। अब हर्ट में 13 कार्ड कौन कौन से होते हैं? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद जैक, क्वीन, किंग और एस। इस तरह क्लब में भी यही सेम होगा, स्पेड में भी यही सेम और डायमंड में भी यही सेम। तो हर्ट के 13 कार्ड में से एक एक कार्ड सबका होता है, 2 का एक, 3 का, 4 का, 5 का, जैसे ये आपके सामने लिखा हुआ है। ये आपको समझ आ गई तो समझने क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया। ये इतना हिस्सा मैं रेज कर देता हूँ, हमें पता चल गया कि हर्ट के 13 कार्ड कौन कौन से होते हैं, क्लब के कौन से होते हैं, स्पेड के कौन से होते हैं और डायमंड के कौन से होते हैं। अच्छा, एक चीज और आपने याद रखनी है, जब भी डाइस का क्वेश्चन आएगा या कॉइन का आएगा तो उसकी सैंपल स्पेस का हमें पता होता है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन होगा उसकी पहले हमने सैंपल स्पेस फाइंड करनी है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम 52 कार्ड्स। तो सैंपल स्पेस कैसे आएगी? n ऑफ s। ये टोटल 52 कार्ड, उसमें से कितने सिलेक्ट किए? आ कार्ड। आ कार्ड का मतलब है ए कार्ड सिलेक्ट किया है, 52 C1। और ये कॉम्बिनेशन हम जो है वो निकालना सीख चुके हैं, कैलकुलेटर के ऊपर भी चैप्टर 5 में हमने ये सीखा था। 52C1 जो है ये 52 ही आएगा। ठीक है जी, सबसे पहले क्या बनानी है? सैंपल स्पेस। उसके बाद प्रोबेबिलिटी। पहली प्रोबेबिलिटी क्या है? रेड कार्ड। जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी उसको अपने लेट कर देना जी। लेट ए डिनोट्स द इवेंट दैट selected card is a red card। अच्छा देखें जी, टोटल कार्ड कितने रेड के हमारे पास? 26। तो एन ऑफ ए क्या आएगा जी कि उस 26 में से हमने रेड कार्ड सिलेक्ट किया है तो वो आ गया 26C1। ये आंसर आएगा 26। और प्रोबेबिलिटी आपको पता है जी क्या होती है? किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल। नंबर ऑफ फेवरेबल क्या है जी? 26। नंबर ऑफ पॉसिबल 52। तो इसका आंसर आ गया आपके पास 1/2। ये एक इसको डिनोट कर रहा था रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी को। दूसरा है किंग कार्ड। इसकी समझ आ गई। अब मैं क्या करूंगा जी, इसको ही मैंने आगे लेकर चलूंगा। लेट ए की बजाय अब मैंने कह दिया जी बी डिनोट्स द इवेंट दैट सिलेक्टेड कार्ड इज अ किंग कार्ड। ठीक है जी। तो एन ऑफ बी कैसे आएगा? यहां पे भी बी आ जाएगा, यहां पे भी बी आ जाएगा और यहां पे भी बी आ जाएगा, यहां पे भी बी आ जाएगा और ये वैल्यू भी चेंज हो जाएंगी।
हमने देखना है जी किंग के कितने कार्ड होते हैं। तो अभी मैंने लिखा था कि किंग के जो कार्ड होते हैं वो 4 होते हैं, एक हर्ट, एक क्लब, एक स्पेड, एक डायमंड, चारों कैटेगरीज में एक एक कार्ड होता है। तो हमारे पास जितने भी कार्ड होते हैं, मतलब 2 3 अप टू सो 9, जैक, क्वीन, किंग और एस। तो जो 2 के कार्ड होते हैं ये टोटल 4 होते हैं, 3 के भी टोटल 4 कार्ड होते हैं, ये सारे के सारे कार्ड हमारे पास 4 होते हैं। तो अब बात हो रही है जी कि जो कार्ड हमने सिलेक्ट किया है वो कौन सा कार्ड है जी, किंग का कार्ड है। तो किंग का कार्ड जो है वो किंग के कार्ड में से आएगा। लेट बी डिनोट्स द इमेज दैट सिलेक्टेड कार्ड इज अ किंग कार्ड। तो एन ऑफ बी कैसे आएगा? तो किंग के जो टोटल कार्ड है हमारे पास 4 होते हैं, तो 4C1 इज इक्वल टू 4, probability of B is equal to number of favorable divided by number of possible, 4/50 तो ये आंसर आ गया जी 1/30। तो B किसको डिनोट कर रहा था जी, किंग कार्ड को। तो अगर 52 कार्ड हो तो उसमें से किंग का एक कार्ड सिलेक्ट करना हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/13। ये था जी क्वेश्चन नंबर 2। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज ब्लैक। नंबर 2, द कार्ड इज अ किंग। क्वेश्चन नंबर 2 से मिलता जुलता क्वेश्चन है जी। अब फिर वही बात है जी, आ कार्ड इज सिलेक्टेड, तो सबसे पहले तो आएगी सैंपल स्पेस एन ऑफ एस, कि एक सैंपल स्पेस हमें बताती है कि हम एक चीज को कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल 52 कार्ड है, उसमें से एक सिलेक्ट किया, 52C1 52 आएगा जी। और ये कॉम्बिनेशन है, सी से मुराद कॉम्बिनेशन है। पहली प्रोबेबिलिटी है ब्लैक कार्ड, इसको लेट कर लें, लेट ए denotes the event that selected card is a black card, कि जो कार्ड हमने सिलेक्ट किया है जी वो ब्लैक कार्ड है। तो एन ऑफ ए, हमें पता है टोटल कार्ड जो होते हैं ब्लैक वो कितने हैं, 26। तो ब्लैक का कार्ड ब्लैक में से आएगा, तो वो कैसे आएगा, 26C1। तो आंसर आ गया 26। तो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल। तो एन ऑफ ए आपके पास 26 है, एन ऑफ एस 52, तो ये आंसर आ गया 1/2। लें जी कि अगर हम ब्लैक कार्ड जो है उसको सिलेक्ट करेंगे तो उसके चांसेस क्या होंगे, 1/2। इसी तरह दूसरा है किंग कार्ड, लेट बी डिनोट्स द इवेंट दैट selected card is a king, कि जो हमने कार्ड सिलेक्ट किया है वो किंग का कार्ड है। तो किंग के टोटल कितने कार्ड होते हैं, 4। तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू 4C1, तो ये आंसर आएगा 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल, 4/52। तो आंसर आपके पास आ गया 1/13। ये किसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की जी, किंग कार्ड अगर हम सिलेक्ट करें 52 कार्ड में से तो उसके सिलेक्ट होने के चांसेस क्या होंगे, 1/13। ये था जी क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन नंबर 4। A card is drawn from a pack of 52 cards. Find the probability that it is number 1 a red card, number 2 a picture card. क्वेश्चन नंबर 3 से तकरीबन मिलता जुलता ही है जी। पहले वो कहता है रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, फिर वो कहता है पिक्चर कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। लेकिन सबसे पहले वही सैंपल स्पेस आएगी कि टोटल जो कार्ड है वो हमारे पास 52 हैं, उसमें से एक कार्ड सिलेक्ट किया है। तो
तो एक कार्ड जो है वो कितने तरीकों से सिलेक्ट हो सकता है, वो 52 वे से सिलेक्ट हो सकता है। तो पहली प्रोबेबिलिटी है जी उस 52 कार्ड में से अगर क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड हमने सिलेक्ट किया है वो रेड हो, तो रेड का कार्ड रेड में से आएगा, उसको लेट कर लें, लेट ए डिनोट्स द इवेंट दैट a red card is selected। तो रेड के जो हमारे पास टोटल कार्ड है वो कितने हैं जी 26। तो n ऑफ a जो है वो क्या होगा 26, C1 इज इक्वल टू 26। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल। फेवरेबल है 26 और पॉसिबल है 52, तो ये आंसर आ गया 1/2। ए किसको डिनोट कर रहा था, रेड कार्ड को, कि अगर हम 52 में से एक रेड कार्ड सिलेक्ट करें तो उसके सिलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं 1/2। उसके बाद है जी दूसरा, अब चूंकि एक ही क्वेश्चन में दो चीजें या तीन चीजें पूछी होंगी तो हम अपने जो ए की बजाय बी आ जाएगा जो जिससे हम डिनोट करें उसको चेंज करते जाएंगे। लेट आप ए की बजाय क्या लिखेंगे, बी डिनोट्स द इवेंट दैट selected card is a picture card। अब पिक्चर कार्ड में से आएगा तो ये आपके सामने लिखा हुआ है पिक्चर कार्ड टोटल कितने होते हैं 12। तो n ऑफ b इज इक्वल टू 12C1, तो ये आंसर आएगा 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b क्या होगा जी, नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल, 12/52। तो 4 से डिवाइड कर दें जी, 3/13 लें जी। अगर हम एक कार्ड सिलेक्ट करें 52 में से और अगर वो पिक्चर कार्ड हो तो उसके सिलेक्ट होने के चांसेस क्या होंगे 3/13। लें जी स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा यही काम है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।